आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेगी। ये 11 बजे तक की अहम खबरें आपको दे रहे हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि ये बजट 5 साल के काम की समत मुकर्रर करेगा। ये इजलास सपनों की बुनियाद पर रखने वाला होगा और ये मुल्क की तरक्की के सफर का अहम पड़ाव है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की गारंटी को जमीन पर उतारना हमारा मकसद है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में दोनों जो सदन है वहां की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इस वक्त जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री को सुना, वजीर आजम को सुना, वो ये कह रहे थे कि ये बजट कितना अहम है और किस तरह से ये बजट आने वाले वक्त के लिए, आने वाले 5 सालों के लिए एक दिशा तय करेगा। तो आज से बजट सत्र का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। दोनों ऐवानों की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। एडवोकेटिंग कॉज ऑफ वर्कर्स, श्री खड़गे इज अ रिमार्केबल polyglot which enriches his engagement with diverse communities. His interest in sports, including kabaddi, hockey and football, further exemplify his dynamic personality. This house has मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैंने ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद जी। वहाँ
कमलेश ठाकुर ने भी शपथ लिया है। ये हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर आपको, जैसा कि मालूम है, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के 3 सीटों के लिए, 3 क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव में 3 जो उम्मीदवार जीत कर आए थे उनमें से कांग्रेस के 2 और 1 बीजेपी के थे। तो कमलेश ठाकुर जो कांग्रेस की सीट से देहरा से उन्होंने चुनाव जीता था, उसके बाद आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो ये सीधी तस्वीरें हिमाचल विधानसभा से। इस तरफ तो एक तरफ मुख्यमंत्री सुखू होंगे और उनकी पत्नी विधायक। माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी 38 हमीरपुर। और हम हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा ने जो जीत हासिल की थी, तो हमीरपुर से जीत हासिल करने वाला आशीष शर्मा, और ये भी अब आज अपना शपथ लेंगे, जो कि वो भी विधायक चुने जा चुके हैं। हालांकि इनकी जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जीत तो जीत है। और चूंकि उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है, बीजेपी के सीट पर जीत हासिल की, और राज्य में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इस बीच उपचुनाव होते हैं और वो बीजेपी की टिकट पे बीजेपी की टिकट जीते। आशीष शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय शंकर महादेव। हमीरपुर से आशीष शर्मा ने जीत हासिल की। आशीष शर्मा भी निर्दलीय विधायक थे जब 2022 में चुनाव हुए थे। उसके बाद जो 3 निर्दलियों ने इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन की थी, उनमें से एक आशीष शर्मा भी हैं जो लकी रहे। ये बीजेपी के टिकट पर जब उपचुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने जीत हासिल की। इनकी विधानसभा क्षेत्र की ज़्यादातर जनता ने, जो ज़्यादातर वोटर्स ने, इन पर भरोसा जताया और इन्हें जीत हासिल हुई। जबकि बाकी 2 सीटों पर भी निर्दलीय थे, लेकिन उन्हें जीत का स्वाद नहीं चख पाए। तो इस तरह से श्री हरदीप सिंह बाबा जी लेने के लिए। मैं हरदीप सिंह बाबा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। तो हरदीप सिंह बाबा, इन्होंने नालागढ़ से उपचुनाव जीता और नालागढ़ से कांग्रेस जो है इस सीट पर अपने एक और उम्मीदवार को जिताने में इस तरह से कामयाब हुई थी। तो 3 जो विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, उपचुनाव विधानसभा के, उन उपचुनाव 3 में से 2 कांग्रेस से जीते थे। हरदीप सिंह बाबा ने नालागढ़ से और कमलेश ठाकुर ने देहरा से, जबकि तीसरा जो चुनाव था वो हमीरपुर का था, वहां से आशीष शर्मा ने जीत हासिल की थी। तो तीनों जो नए चुने गए विधायक हैं उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। अध्यक्ष, Nothing will go on record except the oath. कार्रवाई समाप्त। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सहयोग है इसमें। और कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देश और मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का किया आग्रह।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए जम्मू दौरे पर बीएसएफ के डीजी, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। सेना प्रमुख ने जम्मू में की सुरक्षा की समीक्षा, आतंकवाद खत्म करने के लिए बनी नई रणनीति। देश भर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी सभी को बधाई। श्रीनगर में इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए 73 सड़कें आरक्षित होने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं ई रिक्शा चालक। शायर का स्थापन जम्मू में एक दिवसीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों और बहुसंख्यक समुदाय ने घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शियान के प्रतिनिधि का बयान, कश्मीर शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच आपसी भाईचारे और सहिष्णुता का घर रहा है। शिया और सुन्नी पहले मुसलमान हैं और इस्लाम में सभी बराबर हैं। रियासी के बीड़ा इलाके में सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने एक छोटे बच्चे का किया रेस्क्यू। कठुआ के नीरज कुमार का शव उनके पैतृक गांव पड़ियारी पहुंचा। नीरज कुमार की पिछले दिनों इंडोनेशिया में हो गई थी मृत्यु। जहाज में गैस रिसाव की वजह से हो गई थी मौत। राजौरी में हुआ सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 अन्य घायलों को जीएमसी राजौरी ले जाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर साधा निशाना, कहा आए दिन आतंकी हमलों में शहीद हो रहे हैं जवान। उमर अब्दुल्ला ने जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने पर भी दिया जोर। अवाम की आवाज कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने करगिल युद्ध के नायकों को दी श्रद्धांजलि। अपने संबोधन में आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण पर भी दिया जोर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम पहुंची छड़ी मुबारक। महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में हुआ भूमि पूजन और ध्वजारोहण। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक में महबूबा ने पीडीपी सदस्यों से पीडीपी के उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का किया आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए जम्मू दौरे पर बीएसएफ के डीजी, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। सेना प्रमुख ने जम्मू में की सुरक्षा की समीक्षा, आतंकवाद खत्म करने के लिए बनी नई रणनीति। देश भर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी सभी को बधाई। श्रीनगर में इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए 73 सड़कें आरक्षित होने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं ई रिक्शा चालक। शायर का स्थापन जम्मू में एक दिवसीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों और बहुसंख्यक समुदाय ने घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर की चर्चा। मैं हूं विशाल। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी से और खबर के मुताबिक राजौरी में जो एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। राजौरी में दहशतगर्दों ने 2 ताता गांव गुंदा खास में फौज के पिकेट और शौर्य चक्र इनाम याफ्ता वीडीसी के घर पर हमला किया, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम कर दिया। इस हमले में एक दहशतगर्द के मारे जाने की भी खबर आ रही है, जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। फौज ने शौर्य चक्र इनाम याफ्ता के अहले खाना को बचा लिया है। शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता वीडीसी के चचा भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन जारी है, रुक कर फायरिंग भी हो रही है। शिफ्ट किया जा रहा है। जो इस इनकाउंटर में जो है वो घायल हुआ है, यहाँ से शिफ्ट जो है उसे किया जा रहा है राजौरी के लिए, जो है उसे शिफ्ट किया जाए। वही जवान है जो घायल हुआ है, जो मुठभेड़ में जो है वो घायल हुआ है। सेना के उस जवान को जो इस आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए जो घायल हुआ है, उस जवान को यहाँ से शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है।
तो सुबह से ही लगातार ये इस बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरह से राजौरी में आतंकियों ने हमला किया और कोशिश ये थी कि वो जो फौज की पिकेट है उस पर हमला करें, उसे तबाह करें और साथ ही साथ जो एक वीडीसी हैं शौर्य चक्र इनाम याफ्ता, उनके घर पर भी हमला किया गया था, लेकिन दोनों हमलों को जवानों ने नाकाम कर दिया है। और इस बारे में और ज्यादा ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर शक्ति। शक्ति, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, क्या हालात हैं? मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आतंकियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। इस वक्त जो गुंदा रोड है उस रोड को बंद किया गया है और पूरे इलाके में सन्नाटा है और सिर्फ गोलियों की आवाज है, क्योंकि इस पूरे इलाके में कॉर्डन सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से किया गया था। और यहाँ पर सुरक्षा बल में बात करूँ तो सेना, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान जो है वो पूरी तरह से इलाके में घेराबंदी किए हुए हैं। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और इस इनकाउंटर जो है वो इस वक्त चल रहा है। ऐसा बताया जाता है कि 2 से 3 जो है वो ग्रुप हैं आतंकियों के जो इस इलाका में जो मौजूद हैं और जिन्होंने उस वीडीसी मेंबर के घर में अटैक किया था और उसके बाद जो है आर्मी कैंप में अटैक किया था। ये दोनों अलग अलग ग्रुप थे और वहां पर जब ये वारदात होती है तो उसके बाद वो कामयाब नहीं होते और उसके बाद सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद थे और इस वक्त भी फायरिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि एक सेना के वाहन पर भी थोड़ी देर पहले आतंकियों ने फायरिंग की है और उसमें किसी भी जवान की जख्मी होने की खबर नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीडीसी मेंबर जो यहाँ के हैं वो भी पूरी तरह से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर उनके साथ जो है इस इनकाउंटर में शामिल हैं। यातायात जो इस एरिया की रोड हैं वो बंद कर दी गई हैं, लोगों को सलाह दी गई है घरों से बाहर ना निकलें। और जितने भी वीडीसी मेंबर हैं सभी इस पूरे इलाके में अलर्ट हैं। जंगल का इलाका है, दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, मुश्किलें जरूर आ रही हैं सुरक्षा बलों को, क्योंकि घने यहाँ जंगल के साथ साथ गहरे नाले भी हैं और कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं यहाँ से बचने में कामयाब ना हो, उनकी यहाँ से किसी भी सूरत में बच के न जाएं, ये कोशिश फिलहाल सुरक्षा बलों की यहाँ पर है। और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर कॉर्डन और उसके बाद सर्च जो है वो की जा रही है। जी, तो शक्ति, क्या अब से कुछ देर पहले भी फायरिंग का तबादला हुआ है? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले जो है वो जब एक वाहन जा रहा था सेना का तो एक जो लिंक रोड है वहां पर जो है आतंकियों ने फायरिंग की उस वाहन पर। और हालांकि वो कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद क्योंकि ये जो इलाका है काफी दूर दराज का इलाका है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी ये मुश्किलें जरूर आ रही हैं कि आतंकी कहाँ छुपे हो सकते हैं, क्योंकि आतंकियों के 1 और 2 ग्रुप जो हैं, ऐसा बताया जाता है कि 2 अलग अलग ग्रुपों में आतंकी जो है वो बटे हुए हैं। और सुरक्षा बल भी पूरी तरह से अब इस जगह में पता लगाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर हैं और कहाँ से वो हमला कर सकते हैं। लोगों को सलाह दी है घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि इस पूरे एरिया में कहीं से भी सुरक्षा बल कोई नुकसान जो है वो कर सकते हैं। सुबह उनकी कोशिश नाकाम हुई तो कहीं वो दोबारा से कोई नुकसान न पहुंचाएं, दोबारा से किसी वीडीसी मेंबर या किसी दूसरे सिविलियन को नुकसान न पहुंचाएं, ये भी बड़ी एक चुनौती है। पुलिस के तमाम आला अफसरान, डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज हो, एसएसपी राजौरी हो, या सेना के जो अधिकारी हैं वो तमाम इस वक्त सपाट पे मौजूद हैं और पूरे इलाके में जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च भी की जा रही है। लेकिन आतंकी जो हैं वो 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं और यहाँ पर जो इनकी मौजूदगी जो है वो है और किसी भी सूरत में यहाँ से बच के ना जाएं, ये कोशिश जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। जी, मुझे ये बताइए कि ये जो अभी आपने बताया कि अब से कुछ देर पहले भी फायरिंग का तबादला हुआ है, इसका मतलब है कि जो आतंकी हैं कहीं ना कहीं उन्हें वो ट्रेस आउट किए जा चुके हैं कि वो कहां पर है, उनकी मौजूदगी कहां है, और इसका मतलब है कि घेरा तंग किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा इलाका है, दूर दूर तक पहाड़ हैं और इस इलाके में जो है पूरी तरह से जो है जितने भी एंट्री पॉइंट हैं इस इलाके में दाखिल होने के रोड के माध्यम से हों वो भी बंद कर दिए गए हैं और इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी की है और घेराबंदी अब जो है वो तंग की जा रही है, यानी सुरक्षा बल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश है कि उन आतंकियों तक जल्द पहुंचा जाए और जल्द उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी तक इनकाउंटर जो है वो सूरत हाल ये है कि इनकाउंटर जो है वो फिलहाल चल रहा है, फायरिंग जो है वो की जा रही है दूसरी तरफ से, यानी आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग जो है वो बराबर की जा रही है पूरे इलाके में। जी शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा शक्ति ने बताया कि घेरा लगातार तंग किया जा रहा है और तमाम वो रास्ते जहां से वो बच निकलने की कोशिश कर सकते हैं उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और अब ये हो सकता है कि थोड़ा लंबा खिंचे, लेकिन जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें आखिर अपने अंजाम को भुगतना पड़ेगा।
और इसी बीच आपको बता दें कि सीनियर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का कहना है कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाएगा और जल्द ही आतंकियों को मार गिराया जाएगा। जोरी एरिया में आता है, वहां पर आज फिर स्थानीय जो VDGs है उनके घरों पर अटैक किया गया है। जो जानकारी ये भी मिली है कि सेना या जो वहां पर सुरक्षा बल है उन्होंने उनको घेरा है और जल्द ही ऑपरेशन शुरू होगा। तो और मुझे लगता है कि जल्दी मार गिराया जाएगा। पिछले दिनों जब आर्मी चीफ भी आए थे, बाकी जो बैठकें भी हुई थी, उससे बहुत रिजल्ट निकलने वाले हैं। और इस वक्त एक और खबर है, श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। राजबाग में रिहायशी मकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। तो श्रीनगर से एक अहम खबर, श्रीनगर से बड़ी खबर यह है कि राजबाग इलाके में, श्रीनगर के राजबाग रिहायशी इलाके में एक मकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। और ये वो तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरह से एक रिहायशी इलाका है और उसमें एक घर में आग लगी है। ये रिहायशी घर है, यानी इस घर में लोग रहते थे। ये कोई ऐसी इमारत नहीं है जो कोई दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा हो, बल्कि ये एक रिहायशी मकान है जिसमें आग लग गई और उसके बाद आग को बुझाने का जो अमल है वो लगातार जारी है। आप देखिए किस तरह से वहाँ जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो आग बुझाने की कोशिशों में लगातार मसरूफ है। हालांकि चूँकि आग के शोले काफ़ी बुलंद उठ रहे हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे काफ़ी नुकसान हुआ होगा। हमारे रिपोर्टर इरफान हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से इस खबर पर सीधी जानकारी के लिए। इरफान, इस वक्त क्या सूरत हाल में बताएं और कितना नुकसान पहुंचाया है आग ने? इरफान, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे रिपोर्टर काजी इरफान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो आप ये देखिए, ये एक रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके के एक मकान में आग लग गई। आग किस तरह लगी इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि श्रीनगर से ये इलाका श्रीनगर की बहुत ही मेन राजबाग इलाके में है, इसलिए वहाँ पर जल्द ही वहाँ फायर ब्रिगेड का अमला पहुँच गया। लेकिन आग के शोले जिस तरह से उठते आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इससे साफ अंदाजा हो सकता है कि आग ने काफ़ी तबाही ज़रूर मचा दी है। लेकिन क्या इस आतिशज़दगी में, इस आग के वाक़े में क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है, इस बारे में अभी हम आपको नहीं बता सकते। हमारी कोशिश है कि अपने नुमाइंदे से हम जुड़ें और इस बारे में उनसे जानकारी लें। लेकिन आग ने जो शक्ल अख्तियार की है, उससे ज़रूर लग रहा है कि आग ने माली नुकसान तो काफ़ी कर दिया होगा। हालांकि आग मज़ीद ना फैल सके, आसपास के मकानों में ना फैले, इसके लिए लगातार जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो आग को बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। काजी इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजी इरफान, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आग कैसे लगी और क्या इसमें कोई जानी नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूँगा कि ये राजबाग का कुर्सू इलाका है जहाँ पर ये आग जो है लगभग 10:30 बजे के करीब नमूदार हुई है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं ये वही घर है जहाँ पर ये आग लगी है और फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की फिलहाल 3 गाड़ियाँ जो है मौके पर मौजूद हैं और जो आग बुझाने का जो अमल है वो लगभग अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, पूरा हो चुका है। और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं पर किसी तरह की कोई आग अभी बची तो नहीं रह गई है, उसको वो लोग देख रहे हैं। हालांकि इससे सटा हुआ एक दूसरा जो घर है वो आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दूसरा जो घर है उसको भी कुछ हद तक नुकसान पहुँचा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आग पर जो है काबू पा लिया गया है। और ये जो आग जो नमूदार हुई है ये लगभग 10:30 बजे के करीब नमूदार हुई है। उसके बाद से भी फायर ब्रिगेड को लोगों ने कॉल किया और लोगों का ये कहना है, मकामी लोगों का कहना है कि बहुत जल्द ही फायर ब्रिगेड के जो अमले ने यहाँ पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू की और बहुत तत्परता दिखाई और आग पर जो है वो काबू जो है लगभग पा लिया गया है। हालांकि इस आग में जो ये सामने वाला जो घर है आप देख सकते हैं उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उसकी लगभग 3 मंजिला मकान है जिसमें से 2 मंजिला जो है वो बिल्कुल जल गया है और इससे जो लगा हुआ वाइट मकान है उसको भी कुछ हद तक के नुकसान पहुंचा है।
हालांकि जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि माली तौर पर अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ है जी। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे फिलहाल बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आग कब लगी। और सर कुछ इस वक्त बताना चाहेंगे, आप लाइव हैं टीवी पर, ये आग कब लगी और कि सर कुछ बताएंगे इसके बारे में? कितने टाइम पे लगी है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन गुलाम अली मकसूद जी, गुलाम अली मकसूद। अच्छा, ये उनका मकान है, गुलाम अली मकसूद साहब का मकान है ये? अच्छा 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 अच्छा। वो अभी यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं। अच्छा, वो मतलब मौजूद नहीं थे मकान में? अच्छा, वो थे उधर। अच्छा अच्छा, उन्हें निकाल दिया गया। अच्छा अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कंसर्न पटवारी गोइंग टू ascertain the loss। अच्छा अच्छा, due to this fire। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है? जानी नुकसान नहीं हुआ है, अल्लाह का करम है, जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता ये मकान पूरी तरीके से जल गया है। पूरा डैमेज। और ये जो व्हाइट वाला जो लगा हुआ मकान है उसको भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है। सफर में मेयर साहब, इनका पार्शल डैमेज हो गया, थोड़ा एक साइड से इसको भी आग से नुकसान हो गया। जी जी जी। वी आर ascertaining the facts, कितना हो गया, क्या हो गया, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो देखा आपने कि जो ये मकान था जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी कितना नुकसान हुआ है इस आग की वजह से, उसका आकलन किया जा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये शख्स थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, और आग पर जो है काबू पा लिया गया है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो अभी फ़िलहाल अंदर हैं और लगभग जो है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी तरीके की आग छूट तो नहीं गई है किसी कोने में। बिल्कुल इरफान, फायर ब्रिगेड वाले ने कम से कम आग को मजीद फैलने से जरूर रोक दिया। माली नुकसान तो साफ तौर से दिख रहा है कि माली नुकसान बहुत हुआ होगा, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये आप तस्वीर देख रहे थे श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक मकान में जो आग लगी थी, लेकिन आग पर लगभग काबू पा लिया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, अलबत्ता माली नुकसान जरूर नजर आ रहा है, इसका तखमीना अभी लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, जब तक फिलहाल एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। कश्मीर के दूध पथरी में भी आग लग गई है, कई चाय की दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई, 1 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। तो आग लगने के एक और वाकया, कश्मीर के दूध पथरी में लगी आग। कश्मीर के दूध पथरी इलाके में आग लगी है, कई चाय की दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं, इमलाक का खासा नुकसान बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, इससे साफ तौर से अंदाजा हो सकता है कि जिसमें आग लगी है, जिन दुकानों में, वो दुकानें बिल्कुल खाकस्तर हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पर उनका नाम और निशान नहीं है। और ये आग लगने का एक और वाकया, इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से श्रीनगर के राजबाग इलाके में आग लगी थी, और ये दूसरा वाकया है कश्मीर के दूध पथरी में, जहां पर कई चाय की दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं, इमलाक का अच्छा खासा नुकसान बताया जा रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 जो पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।